अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम ऑन चेन एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने सेंटिमेंटल एनालिसिस को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम ऑन चेन एनालिसिस को डिस्कस करेंगे कि ऑन चेन एनालिसिस हमारे पास कैसे करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक चीज़ है जिसको आप लोगों ने समझना है। ठीक है, तो ऑन चेन एनालिसिस में जो है हम जो कैश फ्लो होता है उस पर उस पर हमें नज़र रखनी होती है, उसको हमने एनालाइज़ करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे पास वॉलेट्स है और जो एक्सचेंजेस है, इसमें एक्सचेंज होती रहती है। मतलब कभी कभार जो है जो वेल्स होती हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, तो वो अपने जो फ़ंड है वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट में रखते हैं। कुछ लोग जो है वो हार्डवेयर वॉलेट में अपने पास रखते हैं। तो इसमें हमने एनालिसिस किस चीज़ की करनी होती है, इसमें हमने एनालिसिस इस चीज़ की करनी होती है कि हमने कैश फ्लो पे नज़र रखनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बाइनेंस से जो है कोई बहुत ही ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में बिटकॉइन जो है वो ट्रांसफ़र कर लें किसी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में या हार्डवेयर वॉलेट में, तो उसकी जो है हमें मतलब ख़बर मिल जाती है कि इतना इतना फ़ंड जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका है। या अगर बाइनेंस में इनफ्लो आता है, मतलब प्राइस का जो फ़ंड है उनका इनफ्लो आता है, तो उसका भी हमें आइडिया हो जाता है। ठीक है, अब कैसे आइडिया हो जाता है, किस सोर्स के थ्रू हो जाता है, वो वीडियो में आगे जाके मैं आप लोगों को बताऊंगा। दूसरी बात ये कि इसका हमें फ़ायदा क्या होगा अगर हम कैश फ्लो के हमें पता चल जाए कि इतना जो है वो इतने USDT या इतने डॉलर बाइनेंस में डिपॉजिट हो गए हैं या ट्रांसफ़र हो गए हैं, या इतने बिटकॉइन या USDT या जो भी है ये मतलब आउटफ्लो हुए हैं एक्सचेंज से। तो इसका क्या फ़ायदा होता है, इसका मैं आपको अभी समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लोग आएंगे तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये जो टेलीग्राम पे आके क्रिप्टो क्वांट अलर्ट, इस चैनल को आप लोगों ने जो है वो ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, इस चैनल को सर्च करेंगे तो आप लोग के साथ ये आ जाएगा, ये लोगो नेम वगैरह आप लोग देख लें, तो इसको आप लोगों ने ज्वाइन कर लेना है। इसको ज्वाइन करेंगे तो ऑन चेन एनालिसिस जो है इसका पहला सोर्स ये, बाकी भी वेबसाइट है लेकिन जो पॉपुलर और जो यूज़फुल सोर्स है वो ये वाला है। ठीक है, इसमें आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को देखें शो हो रहा होगा, वेल की पिक्चर है, मतलब छोटा सा एक लोगो है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1377 BTC वर्थ ऑफ 34,600 सॉरी 34,000 नहीं है, 3,46,000। लेट मी एक्सप्लेन, ये कितना है, 34 लाख है, सॉरी 34,65,000। यार ये पता नहीं कितना है, समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, ये है 3 करोड़ और 46,55,710 है। ठीक है, इतने वर्थ की जो BTC है वो एग्रीगेटेड इनफ्लो टू बाइनेंस। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 3 करोड़ 46,55,700 समथिंग की जो वर्थ की BTC है वो बाइनेंस में इनफ्लो हुआ है। मतलब बाइनेंस में आया है, किसी आउटसोर्स से आया है। मतलब वो कोई डिजिटल वॉलेट भी हो सकता है, कोई डिसेंट्रलाइज वॉलेट भी हो सकता है, हार्डवेयर वॉलेट भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 1377 बिटकॉइन का इनफ्लो हुआ है, बाइनेंस में आए हैं। अभी इनफ्लो का क्या मतलब होता है, देखिए जब भी इनफ्लो आता है ना बाइनेंस पे या किसी भी एक्सचेंज पे, तो 70 to 80% चांसेस होते हैं कि मार्केट जो है वो डंप करेगी। ठीक है, और 20 to 30% चांसेस होते हैं कि मार्केट पंप करेंगे, क्योंकि जिन्होंने अपने पास जो है वो BTC रखा होता है वॉलेट में और वो एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र कर ले अचानक से, तो वो सेल करने के लिए ही ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, मतलब एक्सचेंज पे फॉर एग्जांपल कोई वेल है, उसने बिटकॉइन जो है वो अपने पास होल्ड किया हुआ है, वो अचानक एक्सचेंज में जो है वो ट्रांसफ़र कर लें, तो वेल्स जो होती है ना, मतलब जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, तो वो अपना बड़ा फ़ंड जो है वो कभी भी एक्सचेंज में नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर एक्सचेंज भाग गई तो उनके सारे पैसे भी चले जाएंगे। वो अपना सारा फ़ंड जो है वो डिसेंट्रलाइज वॉलेट में, लेजर वॉलेट में, ये एक हार्डवेयर वॉलेट है, इसमें अपना फ़ंड जो है वो रखते हैं ताकि उनका फ़ंड जो है वो सिक्योर रहे। बट जब वो एक्सचेंज में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो सेल करना चाहते हैं। 70 to 80% चांस होता है, जिसमें इनफ्लो जब आता है बल्क क्वांटिटी में तो हमारे पास मार्केट क्रैश होती है। और जब आउटफ्लो होता है, मतलब उसका आउटफ्लो को देखें, सिंपल मतलब ये कि किसी ने कोई वेल है वो एक्सचेंज से बाय कर लेता है, BTC बहुत ज़्यादा अमाउंट में बाय कर लेता है और उसको होल्ड रखना चाहता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो तो मैंने बोला ना कि एक्सचेंज पे ट्रस्ट नहीं करते वो लोग अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट में अपने फ़ंड को रखते हैं। तो वो क्या करते हैं कि एक्सचेंज से
अपना फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं किसी और सोर्स में, किसी वॉलेट में, किसी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लें तो उसको आउटफ्लो कहा जाता है कि एक्सचेंज से आउटफ्लो हो गया। तो आउटफ्लो में जो है बिल्कुल इसके उलट होता है, मार्केट अक्सर पंप होती है क्योंकि डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, तो मार्केट अक्सर पंप करती है। ठीक है, तो इसको जो है ऑन चेन एनालिसिस मतलब इस तरह जो है हम ऑन चेन एनालिसिस कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप लोग देखें तो पहले जो है वो 1260 BTC जो है वो ये भी इनफ्लो हुआ है और 1377 इनफ्लो ये आया है, 1000 का इनफ्लो ये आया है। ठीक है, तो ये सारे आप लोग देखें तो ये लार्ज क्वांटिटी में देखें अनयूजुअल एक्सचेंज इनफ्लो 6000 BTC जो है वर्थ इतने डॉलर का ये इनफ्लो हुआ है। ठीक है, अभी इसमें एक्सचेंजेस के नाम भी मेंशन है कि जेमिनी जो एक्सचेंज है उसमें से 5766 BTC जो है वो इनफ्लो हुए हैं एक्सचेंज में। कॉइनबेस की जो रेशो है वो 3% है, मतलब 190 BTC जो है वो इनफ्लो हुए हैं और बिटस्टैम्प की जो है वो 54 BTC है। ठीक है, मतलब ये आपको शो करा रहा है। ऊपर जाएंगे ना तो यहाँ पे आप लोग देखें 5755 यहाँ पे भी इनफ्लो देखें, तो कुछ दिनों से कंटिन्यूसली इनफ्लो हमारे पास आ रहे हैं। देखें 1 सितंबर से अगर आप लोग देखें तो हमारे पास कंटिन्यूसली इनफ्लो आ रहा है, मतलब आउटफ्लो कोई भी नहीं है, सिर्फ इनफ्लो हमारे पास आ रहा है। ठीक है, आज भी देखिए इनफ्लो हमारे पास आया, फ्राइडे को भी इनफ्लो आया और अभी अगर आप लोग यहाँ पे मार्केट को देखें तो मार्केट क्रैश हो चुकी है, प्राइस नीचे आ चुकी है। जैसा कि मैंने बोला था कि जब इनफ्लो ज़्यादा हो जाती है तो 70 to 80% चांसेस होती है कि मार्केट क्रैश करती है। देखिए मार्केट जो है वो नीचे आ चुकी है, आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा है। ये जो है वो BTC का चार्ट है और BTC की प्राइस जो है वो आलमोस्ट कितना नीचे आ चुकी है मैं आप लोगों को टूल के ज़रिए बता देता हूँ। 3.45% जो है वो BTC की प्राइस जो है वो क्रैश कर चुकी है। ठीक है, तो आई होप अभी आप लोगों को ऑन चेन एनालिसिस की भी अच्छे से समझ आ चुकी होगी कि ऑन चेन एनालिसिस हमारे पास कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर किसी चीज़ की कन्फ्यूजन और समझ नहीं है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो की समझ आई है तो आप लोग फिर भी कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि सर मुझे समझ आ गई, ताकि हमें पता हो कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो देखने वाले हैं, उनको जो हमारी वीडियोस की समझ आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम वीडियो पोस्ट करते हैं तो उस पर एक भी कमेंट नहीं आता तो इंसान डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं या तो किसी को समझ ही नहीं आ रही। ठीक है, तो अगर आप लोग कमेंट कर दें कि सर हमें समझ आ चुकी है इस चीज़ की, तो हम मोटिवेटेड हो जाते हैं। चाहे एक बंदे को भी अगर समझ आती है ना, मतलब अगर हमारी वीडियो को 100 बंदे वॉच करते हैं और 100 में से सिर्फ एक बंदे को भी हमारी वीडियो की समझ आती है तो हमारा जो वीडियो का मकसद है वो पूरा हो जाता है। तो हम उससे मोटिवेटेड रहते हैं, चलो किसी एक बंदे को तो फ़ायदा हुआ है हमारी वीडियो से। ठीक है, तो कमेंट लाजमी किया करें, अगर समझ आती है तब भी कमेंट किया करें, समझ नहीं आती तब भी कमेंट किया करें, हम आपको समझाने की फुल कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।